नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज फिर उपस्थित हूँ आपके लिए मैथ्स की एक नई सीरीज़ लेकर, यानी कि नया टॉपिक लेकर के आपके केवीएस के लिए। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ आज का टॉपिक है हमारा सर्ट्स यानी कि करणी, जो कि करणी वैसे तो डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं मेंशन है, लेकिन जब पेपर एनालाइज किया जाता है तो पेपर को देखने के बाद पता चलता है 1 से 2 मार्क के हर पेपर में आपको क्वेश्चंस इसके मिल जाते हैं। तो इस वजह से इनडायरेक्टली आपका करनी चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पावर्स के बारे में बात होगी, और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसके बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे पैटर्न पे हैं, इजीली सॉल्व होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे a पावर b लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि a क्या है, बेस है। क्या है? a बेस है आपका, और b पावर है। क्या है? पावर है। हिंदी में बोले तो ये आधार है। क्या है? आधार है। और ये घात है। क्या है? घात। ठीक है। अब यहाँ नया आपको दे रखा है यहाँ पे कि a पावर m इंटू a पावर n। एक चीज़ यहाँ देखिए कि यहाँ जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, आपका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है बेस। यहाँ है कि जब बेस बराबर होगा, जब आधार बराबर होंगे, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी कि a पावर m प्लस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a पावर m प्लस n हो जाएगा। व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स विल बी प्लस इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो पावर क्या हो गई? प्लस हो गई। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इधर भी है, ये वाइस वर्सा, मतलब हम कह सकते हैं रिवर्सिबल भी होता है। ये इधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है। यानी इस केस से आपका ये केस भी बनेगा, इस केस से इधर भी बनेगा। इससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको दे दिया कि 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 5। तो आप देखिए बेसिस सेम हो गए। बेसिस सेम, तो आपका रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। तो यहाँ a क्या है? 2 है, और 2 की पावर 3 प्लस 5 हो गया, यानी कि 2 की पावर 8 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया 3 पावर 5 इंटू 3 पावर 9। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पावर 5 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 3 पावर कितना हो गया? 3 पावर आपका हो गया 14। कभी ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है 3 पावर 5 इंटू 3 पावर -2। तो घबराना नहीं है, बस इसमें ये देखना है कि बेस सेम है। तो 5 प्लस -2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 पावर 5 -2, यानी कि आपको मिल गया 3 पावर 3। ठीक है, 27 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस हो रही हैं पावर्स, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली ज़रूरत है व्हेन a पावर m पावर n होगा, यानी a की घात m की घात n होगा, घात की घात बनेगी, तो इस केस में मल्टीप्लाई होता है, m इंटू n बन जाता है, यानी हम इसको कहते हैं mn। क्या कहते हैं? mn कहते हैं, a पावर mn। जैसे मैंने लिखा कि 2 की पावर 3 की पावर 5, तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर 3 इंटू 5। क्या हुआ? 2 की पावर 3 इंटू 5, यानी कि 2 की पावर 15 हो गया। कितना हो गया? 2 की पावर 15 हो गया। अगर एक क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाता है, हालांकि ये चलिए अभी ये नेक्स्ट टर्म में बताएंगे ताकि आपको सब, चलिए देख लेते हैं। 2 पावर 3 इंटू 8 पावर 2, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा हम इसमें ट्विस्ट ला रहे हैं। 2 पावर 3 तो आपको समझ में आ रहा है, प्लस 8 है, बेसिस तो सेम है नहीं, बेसिस तो सेम है नहीं, तो बेस सेम करना पड़ेगा। बेस सम करने के लिए 8 को 2 पावर 3 लिख सकते हैं। कैसे? एलसीएम लेकर के आपने देखा पहले मैं बता चुका हूँ एलसीएम के बारे में। तो 2 ऐसे आया, पेयर कितने, पेयर नहीं बनाना है। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे 8 मिला? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे मिला। तो अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है, तो यानी कि 2 की पावर 3 हो गया, और होल पावर 2। तो अब देखिए यहाँ डबल फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 6 हो गया अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। ठीक है। अब देखिए ये रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहा है, तो 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 6 a पावर n इंटू a पावर m इज इक्वल्स टू a पावर m प्लस n बनता है, यानी कि 2 की पावर 3 प्लस 6 यानी कि 2 की पावर 9 हो गया। क्या हो गया?
2 की पावर 9 हो गया। तो इस तरीके से आपका सेकेंड रूल नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। 3 क्या कह रहा है, इफ़ अगर a पावर m इज इक्वल्स टू a पावर n है तो m इज इक्वल्स टू n होगा डायरेक्टली। कैसे, a बेसिस a पावर m इज इक्वल्स टू a पावर n है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि पावर्स उनकी इक्वल होंगी। ठीक है, केसेस देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा 2 पावर x इज इक्वल्स टू 2 पावर 6 है तो आप कहेंगे x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, दूसरा केस मैं बना दूं 2 पावर 4x इज इक्वल्स टू 8 पावर 3 प्लस x। क्या बन गया, 8 पावर 3 प्लस x। ठीक है, 2 पावर 4x हुआ। यहाँ रूल नंबर सेकंड यूज़ करोगे तो 2 पावर 3x बनेगा, 3 प्लस x बनेगा। अब इसको 2 पावर 4x रखोगे, इधर क्या हो गया 3 इंटू 3 प्लस x बना। फिर क्या करोगे 2 पावर 4x रखोगे, इधर 2 पावर मल्टीप्लाई कराओगे, क्या हो जाएगा 9। यहाँ रूल नंबर 2 आपका लग गया। ठीक है, क्या रूल नंबर 2 a पावर होल m पावर होल पावर n में a पावर m n कर दे रहे हो तो 9 प्लस 3x हो गया। अब आपको पता है कि बेसिस सेम होंगे तो पावर को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। 9 प्लस 3x बनेगा, सॉरी मैंने यहाँ नहीं लिखा, 3x हो गया। अब 3x को इस साइड भेजेंगे तो 4x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 9 हो गया, यानी कि x इज इक्वल्स टू 9 आ गया। क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 9 आ गया। तो इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन हो रहा है, थर्ड रूल हो गया, सॉरी। नेक्स्ट है, अगर a पावर n a अपॉन b पावर n है तो हम इसको लिखेंगे a पावर n अपॉन b पावर n, अलग अलग लिख सकते हैं। और ये जितने भी केसेस हैं सारे के सारे आपके रिवर्सिबल केसेस हैं, यानी दोनों के लिए अप्लीकेबल है। यहाँ तो इक्वल का इसका यही रहेगा, यहाँ भी एप्लीकेबल केस बनेगा। क्या बनेगा कि रिवर्सिबल केस बनेगा दोनों साइड से। देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा 2/3 की पावर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4/3 की पावर 4। अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितना मिला 16 मिल गया। अपॉन 3 3 जा कितना हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 89, कितना 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, कितना 27 3 जा 81, यानी 16/81 आ गया। जैसे मैंने कहा 3/4 हो गया, 3/4 पावर 2 है तो आप लिखेंगे 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, यानी कि 9/16 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 9/16 बन जाएगा। ठीक है, इसी केस में आगे बढ़ते हैं कि अगर a पावर n है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a पावर 1/a पावर माइनस n। हालांकि ये केस इतना यूज नहीं होता है, ये केस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर a पावर माइनस n है तो हम उसको a पावर n लिख सकते हैं, 1/a पावर n लिख सकते हैं। दोनों केसेस में बताऊंगा। जैसे 2/3 है, 2 पावर 3 है तो हम इसको 1/2 पावर माइनस 3 लिख सकते हैं। और अगर 2 पावर माइनस 3 होता तो हम इसको लिखते हैं 1/2 पावर 3। अब इसको सॉल्व करते तो 1/2 8 हो जाता, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा a पावर b पावर माइनस n। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जब भी पावर माइनस में होगी तो जो बेस है वो पलट जाएगा। क्या होगा, बेस उलट जाएगा, यानी कि b/a पावर माइनस n। ठीक है, ये इस पे बेस्ड है, इस वाले पे बेस्ड है। कैसे, आप देखिए इसको अलग करेंगे, रूल नंबर 4 से इसको अलग करेंगे, a पावर माइनस n अपॉन b पावर माइनस n। और माइनस n के केस में दोनों अपॉन होते हैं तो रिवर्स हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा। पावर प्लस होगी तो क्या होगा, फ्रैक्शन पलट जाएगा यानी उलट जाएगा। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं कहूँ 2/3 पावर माइनस 2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ आराम से 3/2 पावर 2, यानी कि 3 और 2 यानी कि 9/4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 9/4 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस है आपका रूट a। जब भी रूट होती है उसका मतलब पावर हाफ होता है। अगर ये ऐसा केस कोई लिखा है तो इसका मतलब पावर 1/3। अगर ऐसा केस है यानी यहाँ 4 नोट है तो a पावर 1/4 हो जाएगा। केस बनाते हैं, जैसे मैंने कहा √2 तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर हाफ।
क्या हुआ, या रूट 4 का मीनिंग हुआ 4 की पावर हाफ। अब आप इसको, अलग बात है कि आप इसको 2 पावर 2 पावर हाफ बना लें और इसको 2 इंटू हाफ कर लें, तो हाफ से आप कैंसिल करके 2 बना लें। इसी वजह से रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। सेकंड केस, जैसे 8 को मैंने पावर 3 बनाया तो क्या लिखूंगा, 8 की पावर 1/3, 2 पावर 3 होल पावर 1/3 करूँगा, मल्टीप्लाई होगा तो 2 बचेगा, नहीं बचेगा। इसी तरीके से अगर मैं 16 की पावर 4 रूट में 4 बनाऊँ तो क्या लिखूँगा, 16 की होल पावर 1/4 हो गया, यानी कि 2 की पावर 4 होल पावर 1/4, दैट मीन्स कि 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a पावर m अपॉन a पावर n व्हेन द बेसेस आर सेम। जैसे सेम यहाँ था क्या, मल्टीप्लिकेशन में रूल नंबर 1 क्या कह रहा था, मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस होती हैं तो डिवीज़न में पावर माइनस होती हैं। क्या होती हैं, डिवीज़न में पावर माइनस होती हैं। व्हेन द बेसेस आर सेम, जब आधार बराबर हों तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, यानी इन डिवीज़न पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। क्या, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो a पावर m जैसे मैंने लिखा 2 पावर 3 अपॉन 2 पावर 2, यानी कि 2 की पावर 3 माइनस 2, 2 की पावर 1 यानी कि 2, 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 1, यानी कि क्या हो गया, 3 की पावर 5 माइनस 1 यानी 3 पावर 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3 पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, a पावर 0 का 1 की वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर, जैसे मैंने कहा 7 की पावर 0 यानी कि 1, 100 की पावर 0 तो वो भी 1 हो जाएगा, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑलवेज 1 हो जाएगी। तो आइए इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इफ़ अगर 3 पावर x माइनस 1 प्लस 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 90 है तो ऑप्शन क्या होगा, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम इस पर डिस्कस करने के लिए चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। क्या इसको हम देखिए, इसको ब्रेक कर सकते हैं। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, a पावर m माइनस n के फॉर्म में पढ़ा था। देखिए ऊपर क्या a पावर m माइनस n के फॉर्म में ही दे रखा है। ठीक है, अगर a पावर m माइनस n फॉर्म में दे रखा है तो हम इसको नोट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, 3 पावर x अपॉन 3 लिख सकते हैं फर्स्ट को। सेकंड को प्लस लगाया, 3 की पावर x लिखेंगे इंटू 3 लिखेंगे, क्योंकि a पावर m प्लस n बन रहा है, इज इक्वल्स टू 90 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब देखिए दोनों जगह से क्या कॉमन हो रहा है, 3 पावर x कॉमन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 3 पावर x कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 1/3 प्लस यहाँ क्या बचा, 3 बचा, इज इक्वल्स टू 90 हो गया। ठीक है, 3 पावर x इज इक्वल्स टू, अब क्या बचा आपके पास में, 3 3 ज़ा 9, यानी 3 त्रिक का 9 हो गया, 9 और 1 प्लस 9/3 इज इक्वल्स टू 90। 3 पावर x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 10/3 हो गया इज इक्वल्स टू 90 हो गया। 3 पावर x ऐसे रहने दिए तो 90 इंटू 3 अपॉन 10 बन गया, 10 से 10 कैंसिल, यानी 3 पावर x इज इक्वल्स टू 27, और 3 पावर x इज इक्वल्स टू 3 पावर 3 लिख सकते हैं, 27 को नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो मैंने आपको बताया था व्हेन द बेसेस आर सेम, a पावर, क्या एक रूल था आपका, वो रूल था a पावर m इज इक्वल्स टू a पावर n। अगर ऐसा है तो हम m इज इक्वल्स टू n लिखते हैं। क्या लिखते हैं, m इज इक्वल्स टू n लिखते हैं। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई, यानी ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ सेम टाइप का क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। क्या है, 4 पावर 2x, क्या है 4 पावर
अपने पास है 4 पावर 2x, क्या है 4 की पावर 2x है, और क्या है प्लस 1 है इज इक्वल्स टू 8 पावर x प्लस 3 है, क्या है 8 पावर x प्लस 3 है। तो क्या 4 की पावर, पहले ना ही यहाँ बेस सेम है ना ही यहाँ बेस सेम है, तो क्या हम यहाँ बेसेस सेम कर सकते हैं। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि 2 की पावर 2 बना लिया, ऊपर 2x बनाया। आप ये बताइए, मैंने बताया था a पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो क्या मैं इसको 2 पावर 0 लिख लूँ, क्या लिख लूँ 2 पावर 0 लिख लूँ 1 को, इज इक्वल्स टू यहाँ 2 की पावर 3 होल पावर x प्लस 3 बन गया, क्या बन गया होल पावर x प्लस 3 बन गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 4x बन जाएगा यहाँ पे, ठीक, प्लस 2 की पावर 0 हो गया, क्या हो गया 2 की पावर 0 हो गया, या हम इसको 1 भी रहने दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे पास। ठीक, अब यहाँ आ गया हमारे पास 2 की पावर, क्या आ गया 2 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 3, यानी 2 पावर क्या मिला हमें यहाँ पे 4x प्लस 2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3x प्लस 9 मिला, क्या मिला 2 की पावर 3x प्लस 9 मिल गया। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, वो है 3x कुछ आइडिया यहाँ लग सकता है, वो ये है कि x इंटू 0 कर लिया जाए अगर, तो 0x कॉमन करने का कोई मतलब नहीं होगा। 1 मिनट में इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्वेश्चन एरर है, इस वजह से हम लोग के आंसर्स नहीं आ रहे थे। तो ये +1 ना होकर के +1 इसका यहाँ है, यानी कि पावर में है। तो आप देखिए बेसिस सेम है नहीं, तो बेसिस सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 की पावर क्या बनानी पड़ेगी, 2 की पावर 2 होल पावर क्या बनेगा 2x प्लस 1 बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा 2 पावर x प्लस 1, और इधर 8 को 2 पावर 3 पावर x प्लस 3 बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर 4x प्लस 2 बन जाएगा, और इधर 2 की पावर 3x प्लस 9 हो जाएगा। मैंने क्या बताया था a पावर m इज इक्वल्स टू a पावर n, तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में m इज इक्वल्स टू n कर देते हैं, यानी 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 9 हो जाएगा। अब क्या आया 4x माइनस 3x हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफ़र आ जाएगा और ये वाला इधर ट्रांसफ़र चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 2, यानी x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 7 आ गया, क्या आ गया x इज इक्वल्स टू 7, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है 8/125 होल पावर -4/3। तो सबसे पहला केस करते हैं कि पावर को पॉजिटिव बनाते हैं। पावर को पॉजिटिव बनाते ही 8/125/8 हुआ, पावर आपकी पॉजिटिव हो गई, क्या हो गई पावर आपकी पॉजिटिव हो गई। अब जब पावर पॉजिटिव हो गई तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले 5 की पावर 3 लिख लेंगे, 5 5 जा 25, 5 जा 125/2 पावर 3। अब ये क्या बन गया a पावर m, क्या a पावर सेम है, अब हमें क्या मिल रही है पावर सेम मिल रही है, बट अपने पास क्या नहीं है, पावर सेम हो गई है बट बेसिस सेम नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं 5/2 होल पावर 3 कर लेंगे, क्या ये वाला केस बन गया a पावर m अपॉन b पावर n इज इक्वल्स टू b पावर m इज इक्वल्स टू a अपॉन b होल पावर m, ये केस बन गया। ठीक, तो अब 5/2 की होल पावर 3 हो गई, और 3 अब अगर इनका होल पावर देखें तो क्या बनेगा 4/3, क्योंकि पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लिकेशन होता है,
तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 4/3, ठीक है, तो ये कैंसिल कर दिया, तो 5/2 होल पावर 4 हो गया। अब अगर हम इसको ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा 5/4/2 पावर 4, 5/4 का मतलब 5 5 जा 25, 25 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, यानी कि यहाँ 625/16, यानी 2 की पावर कितना आ गया 416 आ गया। क्या आ गया 16 आ गया। तो 625/16 यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि 1 मिनट, हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है, करेक्शन कर लेते हैं इसमें, 2/3 है यहाँ पे, यहाँ -2 है, 8 की पावर -2 है, 3 की पावर, ठीक। अब देखिए सबसे पहले तो हमारा काम है कि जो माइनस में है उनको प्लस बना लें। क्या बना लें, जो माइनस में है, या दो तरीके हैं, या तो सबके बेसिस सेम कर लें पहले, या फिर पावर पहले माइनस से प्लस बना लें। तो कोई भी केस करते हैं, चलिए हम लोग पहले पावर को प्लस से माइनस से प्लस बना लेते हैं। क्या करते हैं, तो 2 की पावर 3 रहेगा ही रहेगा, इंटू 8 की पावर -2 है तो अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है a/2 है, अगर -2 है तो उसको 1/a/2 लिखते हैं। तो इस केस के कारण आपका कहाँ पहुँच जाएगा, ये नंबर नीचे आ जाएगा, ये दोनों नंबर नीचे आ जाएंगे, यानी कि 9 की पावर 3 आपके पास रहेगा। नीचे में पावर माइनस मिल रही है 4 की, तो 4/3 ऊपर पहुँच जाएगा, अपॉन में 27/2 मिल रही है, इंटू 8/2, ये वाली पावर नीचे आ जाएगी, 3/2, क्या मिला 3/2 मिल गया। अब देखिए 2/2 आपके पास 2/3 रहेगा ही, 3 का मतलब 3 स्क्वायर की पावर 3 इंटू 2/2 होल पावर 3, अपॉन में 3 की पावर 3 27 होता है, पावर 2 इंटू 8 की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं, 2/3 होल पावर 2 इंटू 3/2। तो देखिए जिनके पास बेसिस, अभी तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, 2 और 3 बेसिस में ये डिवीज़न हो गया। क्या 2 और 3 के बेसिस में ये सारा पार्ट चेंज हो गया है, किसमें 2 और 3 के पार्ट में चेंज हुआ। ठीक, अब हम देखते हैं, तो 2 वालों को 2 के साथ में ले लेते हैं और 3 वालों को 3 के साथ में। और हाँ, यहाँ देखिए आपने a/m पावर n यानी पावर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2 के साथ में जो भी हैं, तो 2 के साथ में 3 हो गया ये वाला, 6 ये आएगा, प्लस में आएगा क्योंकि मल्टीप्ली। अब देखिए 2 नीचे है तो ऊपर जाके माइनस बनाएगा नहीं बनाएगा, और भी कहीं 2 नहीं था। 3 का केस देखें तो 3 की पावर 6 प्लस 2, यानी कि ये दोनों तो प्लस हो गए, ये ऊपर से नीचे आ रहा था तो माइनस में 6 जाएगा। अब देखिए 6 - 6 0 हो जाता है, यानी कि 2 की पावर 3 मिली, और अपॉन 6 फिर से 0 हो जा रहा है, 3 की पावर 2 मिली, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 3 की पावर 2 का मतलब 9, यानी 8/9 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो इस केस में आपको कुछ नहीं, सबसे पहले आप पावर बनाइए। क्या बनाइए, पावर बनाइए। तो पावर बनाने के लिए हम करेंगे क्या, पावर बनाने के लिए हम करेंगे क्या, लिखा हुआ है हमारे पास 4 की पावर 1/3 लिख सकते हैं इसको, 6 की पावर 1/4, इसको 15 की पावर 1/6, और इसको 245 की होल पावर 1/12, क्या 1/12। ठीक है, बन गया। अब इसमें फ्रैक्शन ढूंढने में हम आपको तो लगता है कि ये वाला हो जाएगा, जी नहीं। सबसे पहले चेक करेंगे, अगर ऐसे केसेस बनेंगे पावर फ्रैक्शन में मिल रही है, तो आप डेनोमिनेटर्स का क्या करिए, डेनोमिनेटर्स का निकाल लीजिए एलसीएम। तो 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 3 12 को डिवाइड कर सकता है, 4 भी कर सकता है और 6 भी कर सकता है, यानी कि इसका एलसीएम
12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम आ गया 12, और जैसे ही 12 आ गया सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी पावर को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ठीक। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 से 12 कैंसिल, यानी कि 4 की पावर 4 मिला, 6 की पावर 3 मिला, 15 पावर 2 मिला, और इधर 245 मिला। अब देखिए 4 पावर 4 का मतलब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, क्या मिल गया? 256 मिल गया। 6 6 जा 13, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, 15 का स्क्वायर 225 हो गया, और यहाँ 245। अब आप देखिए इसमें ग्रेटेस्ट सबसे ज़्यादा कौन है? ये नंबर है, यानी कि आपका नंबर कौन सा था? 4 पावर 1/3, यानी कि आपका फर्स्ट नंबर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी क्या बना लेंगे? 2 की पावर हाफ बनाएंगे। रूट में था तो हम इसको क्या लिखेंगे? 3 की पावर 1/6 लिखेंगे, और इधर 5 की पावर 1/4 लिखेंगे। फिर से एलसीएम निकालेंगे 2 4 6 का, तो 2 और 4 और 6 का, 2 6 एंड 4 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा? 12 होगा। क्या होगा? एलसीएम 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 ही सबको काट पा रहा है। देखिए 2 6 और 4 को करेंगे, 2 1 जा 3 जा 2 जा 3 2 जा 6 2 जा 12। ठीक है, तो 12 आया, 12 से हम सबको मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें? 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दें। 12 से मल्टीप्लाई होते ही ये कैंसिल करके 2 पावर 6 बन गया, ये कैंसिल हुआ 2 बन गया, और यहाँ कैंसिल हुआ तो 3 बन गया। 2 पावर 6 मिला, 3 पावर 2 मिला, और 5 पावर 3 मिला। 2 पावर 6 का मतलब हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 64 आ गया। क्या आ गया? 64 आ गया। इधर 9 आ गया, और इधर 125 आ गया। अब यहाँ पूछा अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, तो ये फर्स्ट पोजीशन आ गई, इसकी सेकंड पोजीशन आ गई, और ये थर्ड पोजीशन पे आ गया। यानी कि 4√5 जो है वो पहला सबसे बड़ा है, फिर √2 है, और लास्ट में यह है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और इसका सेकंड पार्ट लेकर हम उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।